नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप जो कि आज के सेशन में पूरे मार्केट को गिराने का काम करता हुआ दिखा है। यहां पे अदानी ग्रुप की तरफ से जो इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है वो तो आप सभी को पता चल रहा है। देखिए, जिसके पास अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो यही कह रहा है मेरा 10% लॉस हो गया, मेरा 15% और मेरा 20%। एंड डेफिनेटली मुझे पता है किसी किसी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का 25 से 35% का भी लॉस हो रहा है। लाइक अदानी पावर 400 वाला 250 रुपए रह गया है। अदानी विलमार 800 850 का हाई लगा के स्टॉक आपके लिए 500 रुपए पे आ गया। अदानी एंटरप्राइजेस 4000 वाला आपके लिए 2700 2800 पे 2 दिन में ही आ गया। अचानक से किसी ने नहीं सोचा था। मेरे को अच्छे से पता है 24-25 तारीख पे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, भाई अदानी के एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी कि जल्दबाजी नहीं करनी। 27 तारीख को खुलेगा, 31 तारीख को बंद होगा, 31 तारीख वाले दिन ही लगाएंगे अगर लगाएंगे तो। अदरवाइज ओपन मार्केट में हमें उससे नीचे प्राइस आता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल भी दिया था पतंजलि फूड का। जब मैंने कहा था पतंजलि फूड का नाम पहले कुछ और था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में नाम भी कमेंट करा था और मुझे अभी फिर याद नहीं आ रहा क्योंकि वो एकदम से मेरे दिमाग से मतलब वॉश हो गया है वो नाम। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे याद दिलाया था पतंजलि का क्या नाम था, और उसका जब एफपीओ आया था तब वो स्टॉक भी नीचे आया था। तो एग्जैक्टली वही एग्जांपल दिया था मैंने आपको। एंड अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि स्टॉक का प्राइस जो ये गिरा है, अब ये एफपीओ के नीचे आ गया है। अब अगर आप एक नॉर्मल, अगर आपके पास है तो आप नॉर्मल तरीके से आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आप ठंडे दिमाग से जब कल सोचोगे, मतलब आज तो प्रेशर होगा अपनी पोर्टफोलियो देख के। जो लाल निशान में पोर्टफोलियो दिखती है ना, वो झिलती नहीं है किसी से, बहुत कम लोगों पे झिलती है। कल मार्केट बंद है तो आप शांत दिमाग से जब शाम को लिखोगे ना कॉपी पेन लेके, तो आपको समझ में आएगा कि यार 3276 रुपए अपर बैंड है और स्टॉक अभी 2750 पे मिल रहा है। एफपीओ तो बर्बाद। अगर मंडे को उछाल नहीं मारा स्टॉक ने, वो भी बड़ा वाला, तो एफपीओ तो बर्बाद। एफपीओ में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और इस कंडीशन में, इस मूड माहौल में तो कोई वैसे ही अदानी ग्रुप में पैसा नहीं लगाएगा। सेकेंड थिंग, दूसरी तरीके से देखोगे तो 6000 करोड़ का पैसा कल ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अदानी ग्रुप के एफपीओ में लगाया है। 25 तारीख को जब इंस्टीट्यूशंस के लिए एफपीओ ओपन हुआ, एंकर बुक ओपन हुई, तो 6000 करोड़ रुपए का लॉस, 6000 करोड़ का एफपीओ में उन्होंने खरीदारी करी है और आज उन्हें अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और ये चीज समझ से बाहर वाली चीज है। तो यहां आप तो क्या, बड़े निवेशकों का भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको डीप एनालिसिस करना या सोचना समझना, यहां से घूमेंगे यहां से बढ़ेंगे, बंद कर दो। ये एक केस हो गया है अब, और उस केस में जब तक अंत ना हो जाए तब तक मेरे हिसाब से कोई भी डिसीजन गलत होगा। अंत मींस कोई फाइनल फैसला निकल के ना आए। हिडेनबर्ग या फिर अदानी ग्रुप, दोनों तरफ में जंग हो रही है इस समय एक तरीके से। जिसकी तरफ सच्चाई जो होगी वो जीतेगी, उसके बाद ही आपको बाय या सेल की तरफ फोकस करना है। देखिए, अगर कुछ गौतम अदानी की तरफ से फेवर में आता है तो स्टॉक शार्प बाउंस बैक रिकवरी देंगे, जिस हिसाब से गिरे उसी तरीके से। वहीं हिडेनबर्ग की जो दलील है, जो उन्होंने आरोप लगाए, वो अगर थोड़े और स्ट्रेंथ होते हैं तो और बड़ा क्रैश हो सकता है। तो जल्दबाजी करना गलत होगा। अब मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूं। अदानी ग्रुप का पिछले 2 दिन में 4,11,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है और मैक्सिमम शेयर होल्डिंग देखोगे तो वो अदानी ग्रुप के पास है, प्रमोटर्स के पास है। किसी भी स्टॉक में देख लो, चाहे एंटरप्राइजेस, विलमार, पावर या कोई भी। अभी मेरे पास ये भी एक कमेंट आया, भाई अंबुजा भी अदानी का है क्या? तो ये मतलब लोगों को अभी इतनी जागरूकता ही नहीं है। बिल्कुल है, होलसिम के द्वारा खरीदा था उन्होंने अंबुजा एंड एसीसी, नॉर्मल सबको पता है, बट किसी किसी को ये पता नहीं है। तो यहां मैं आपके साथ बता दूं, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है अदानी टोटल गैस में। 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप पिछले 2 दिन में साफ हो गया है और 25% स्टॉक का प्राइस गिरा है। तो यहां पे जिसके पास पोजीशन थी उनको बड़ा नुकसान हुआ है। अदानी ग्रुप के नजरिए से देखें तो उनको तो ओवरऑल 4,11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उनको जो हुआ है वो अदानी टोटल गैस में हुआ है, जिसका मार्केट कैप अराउंड 1,10,000 करोड़ का साफ हो गया केवल 2 दिन में। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां 64,000 करोड़ का मार्केट कैप कम होता हुआ दिखाया अदानी एंटरप्राइजेस का, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। अराउंड 16% ये आपको क्रैश होता हुआ दिखा है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ का मार्केट कैप यहां भी कम हुआ है। ठीक है,
लगभग 22 से 25% की गिरावट है। अदानी पावर में सबसे कम, अदानी विलमार का मार्केट कैप सबसे कम घटा है, क्योंकि 5% का ही सर्किट लग सकता है लोअर एंड में, ये सर्किट वाली है, और 7,000 करोड़ के समथिंग का लॉस हुआ है और 10% की गिरावट है। वहीं एसीसी की बात करें तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ है, 20% की गिरावट है। एंड अदानी पावर में लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ है, लगभग 10% की गिरावट है। टोटल करोगे इन्हें तो लगभग 4,11,000 करोड़ का मार्केट कैप घटता हुआ दिखाई दो दिनों में। और ये पर्टिकुलरली एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये बड़ा क्रैश, बड़ी पोर्टफोलियो से गिरावट आई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ रिपोर्ट ऐसा कह रही है 7 स्टॉक्स फॉल अप टू 23%, लूज 2.83 लाख करोड़ इन मार्केट कैप ऑन हिडनबर्ग रिपोर्ट। तो ये आपको 3-4 लाख करोड़ का भी घाटा दिखा रही है, बट एक्चुअली में अभी जो फिगर सामने आ रहे हैं वो चेंज हो के आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट इस प्रकार भी सामने आई है कि अदानी ग्रुप का ओवरऑल मार्केट कैप 100 बिलियन के नीचे आ गया आज। ठीक है, तो बड़ी कहीं ना कहीं वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है अदानी ग्रुप की पिछले 2 दिनों में। लेट्स सी क्या मंडे को ये गिरावट रुकेगी या नहीं रुकेगी। अभी जल्दबाजी करना गलत होगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी, जितनी मेरे पास समझ थी उतना मैंने आपके साथ शेयर करा। बाकी आपकी किसी और को लेकर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको पढ़ के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।